आज हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, जैसे टॉपिक है हमारा लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन। अब इनको हम जो है तुलना करके अध्ययन करेंगे जो है। अब देखिए, अगर हम जो है लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम नामांकन के संबंध में देखते हैं। भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा तो दूसरा लोकसभा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है, वहीं पर राज्यसभा सदन का द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं या वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन तथा राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। नंबर एक तो इसमें हो गया। नंबर दो है प्रतिनिधि के अगर संबंध में देखते हैं जो है, लोकसभा भारत के समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? लोकसभा जो होते हैं, जो उसमें आते हैं लोकसभा में, वो समस्त जनता द्वारा ही वोट देकर उन्हें निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं आते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं। मैंने लोकसभा में वयस्क वर्ग जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वोट देता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वहीं पर हमारे द्वारा निर्वाचित वो लोग इसमें वोट देते हैं। जैसे हमारे द्वारा संसद और ये हमारे मतलब जो है विधानसभा विधान परिषद के जो मेंबर हैं उनको निर्वाचित करके वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसमें वोट करते हैं। अब इसमें एक बात करते हैं हम जो है, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, परंतु वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को भी लिया जाता है, मनोनीत किया जाता है। वहीं पर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत और 238 को परोक्ष निर्वाचन से आते हैं। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य की संख्या दुगने से भी अधिक है और संयुक्त बैठक में जो बैठक होती है उसमें लोकसभा के सदस्य ही अपने पक्ष में बिल को पास करा देते हैं। वहीं पर देखते हैं हम जो है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से होता है। वहीं पर राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी परमानेंट सदन है जो कभी भंग नहीं होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अपना अवकाश या रिटायर हो जाते हैं और इतने ही नए सदस्य नए निर्वाचित कर लिए जाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को शक्ति बराबर प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले एक में पेश किया जाता है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखो, इस बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, पर उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष
करता है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा अनुसार ही कार्य होना की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक देखा जाए तो हम यह साधारण विधेयक पर हम बात कर सकते हैं। जी विधेयकों के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा, संविधान संशोधन के मामले में संसद के दोनों सत्तों को समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में अगर एक सदन में प्रस्तावित किया जाता है, क्योंकि दोनों सदनों को ही उसको पास करना होगा। अगर एक सदन पास कर देता है, दूसरा सदन पास नहीं करता है, तो प्रथम सदन के सामने एक विकल्प होता है, या तो उस बिल को भूल जाए या फिर माना जाए दूसरा सदन बात कर रहा है उसको मान ले। मतलब समझिए, अगर हमें संशोधन से संबंधित कोई भी मतलब बिल पास कराना है तो दोनों सदन को बराबर अलग अलग से पास कराना होगा और दोनों को बराबर शक्ति है। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा को शक्ति दी गई है, जिसमें लोकसभा को अधिक शक्ति दी गई है, राज्यसभा को कम। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि लोकसभा में पारित होने पर ये विधेयक राज्यसभा को भेजे जाएंगे और जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक विचार किया जा सकता है। अगर राज्य अपने 14 दिन से पहले अपने विचार दूसरे सदन को भेज देती है तो ये समझिए उस पर वो दूसरा सदन विचार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्ति है वो नगण्य है। अगर राज्यसभा उसे पुनर्विचार के लिए उनके दूसरे सदन में नहीं भी भेजती है तो भी ये बिल पास मान लिया जाता है। वहीं पर देखिए आप जो है, हम जो है अब राज्यसभा जो है, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका जो है राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग करता है। अब कुछ मामले ऐसे जिनमें जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अधिकार समान है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों का है और एक सदन अभियोग लगाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद मुक्त करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति भी संसद के दोनों सदनों के लिए आवश्यक है। राज्यसभा को मैंने जो है कुछ उन्मुक्ति दी गई, कुछ अलग विशेषाधिकार दिए गए हैं। जो है राज्यसभा राज्य में एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते दो अनन्य शक्ति भी प्राप्त है। वो कौन सी है? अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद की राज्य सूची या अमुक विषय पर कानून बनना चाहिए। ये सिर्फ पावर राज्यसभा के पास ही है। दूसरा अनुच्छेद 312 के अनुसार उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का सृजन कर सकती है। उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्ति प्राप्त है और ऐसा होना अत्यंत स्वाभाविक है। संसद व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन में सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, न कि प्रतिद्वंदी सदन के रूप में।
कितना इसमें